नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं इंडिया टुनाइट शो। आज के शो में आपका स्वागत है। मेरी शादी उन लाखों लड़कियों के लिए एक अच्छा मैसेज साबित होगी जो खुद को फंसा हुआ महसूस करती हैं। और आगे वो कहती हैं कि आई बिलीव इन सेकंड चांस, और हर लड़की को दूसरे चांस में विश्वास रखना चाहिए। भगवान जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें दूसरा मौका जरूर देते हैं। ये कहना है टीना डाबी का। टीना डाबी फिलहाल अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में है। तो आइए सब पूरा डिटेल में आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आखिर दूसरी शादी क्यों की, पहला डिवोर्स कैसे हुआ। और टीना एक बहुत ही सफलतम IAS ऑफिसर, हार्डेस्ट टू टॉपेस्ट एग्जाम मानी जाती है वर्ल्ड की 10 एग्जाम्स में से। UPSC CSE यानी कि UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में उन्होंने 2015 में टीना डाबी की दूसरी शादी इन दिनों में चर्चा का विषय बनी हुई है। टीना डाबी ने राजस्थान कैडर से IAS ऑफिसर प्रदीप गवांडे के साथ 28 मार्च 2022 को जयपुर में शादी की। इनकी शादी को लेकर काफी लोग उसे लव जिहाद से भी जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन टीना डाबी कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी शादी उन लाखों लड़कियों के लिए एक अच्छा मैसेज साबित होगी जो खुद को फंसा हुआ महसूस करती हैं। वो कहती हैं कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे रहने की बजाय आप मूव करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। टीना कहती है कि तलाक एक बहुत ही मुश्किल और क्रिटिकल सिचुएशन थी, जिसमें निकलने के लिए मैंने खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रखा और फिर मैंने घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड किया, लेकिन इन सब से निकलना बहुत मुश्किल था। टीना को जब पूछा गया कि उनकी प्रदीप से कब मुलाकात हुई तो वो कहते हैं कि वो 2022 में कोरोना की दूसरी लहर में दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट में एक साथ कार्यरत थे और वहीं से टीना की मुलाकात प्रदीप के साथ हुई। प्रदीप गवांडे टीना के जीवन में एक सहारा बन के आए थे, क्योंकि उस टाइम टीना डिवोर्स के प्रेशर से जूझ रही थी। जब टीना से पूछा गया कि फर्स्ट प्रपोजल किसकी तरफ से आया था तो उन्होंने कहा कि प्रदीप ने उन्हें प्रपोज किया था। और वो आगे कहती हैं कि मेरे घर वाले बहुत खुश हैं कि उन्हें ऐसा दामाद मिला है जो एक डॉक्टर हैं और राजस्थान कैडर से IAS अधिकारी हैं, साथ ही में वो बहुत काइंड दिल इंसान भी हैं। जब टीना डाबी से पूछा गया कि प्रदीप उनसे 13 साल बड़े हैं तो टीना ने कहा कि शादी जैसे जरूरी फैसले में सिर्फ उम्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, इसके लिए इंसान का स्वभाव, कंपेटेबिलिटी और आपसी समझ भी बहुत जरूरी है। टीना सभी लड़कियों को एक मैसेज देती है कि ऑलवेज बिलीव इन सेकंड चांस, यानी कि जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देती है। जब भी आपके साथ कुछ गलत हुआ हो तो ध्यान रखिए कि ऊपर वाला आपको एक मौका जरूर देते हैं। वहीं से आप एक नई शुरुआत कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़े। आपको बता दें कि टीना डाबी की दूसरी शादी है तो वहीं प्रदीप गवांडे की ये पहली शादी है। शादी समारोह बिल्कुल सिंपल और सादा रखा गया था। शादी के अंदर टीना और प्रदीप दोनों सफेद आउटफिट में नजर आए थे। उन्होंने भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के सामने सारी शादी की रस्में पूरी की। साथियों, हमें भले ही लगता होगा कि एक सफलतम IAS ऑफिसर कैसे अपने लाइफ मैनेजमेंट में विफल हो सकता है, लेकिन टीना ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है कि हमें गिरकर उठना आना चाहिए और जब आदमी इंसान गिरकर उठता है और एक नई शुरुआत करता है तो वो ही आगे बढ़ सकता है, और ऐसा ही मैंने किया है। साथियों, तो आपको इस कहानी से, टीना डाबी की कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली है आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हम लोग उनको भावी जीवन की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और आगे आने वाला जीवन उनके लिए सुखमयी बीते और वो ऐसे ही प्रगति करती रहे।